तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। हम बैठे हैं गणेश नगर नई दिल्ली में और हमारे साथ में बैठे हैं रिकॉर्डिस्ट हैं, सिंगर हैं राजीव राज जी। तो इनसे कुछ खास और स्पेशल बातचीत करेंगे क्योंकि बड़ा गहरा पकड़ है इनका भोजपुरी लोकगीत व सिनेमा का जो मार्केट है, माइकिंग का जो सेक्टर है, क्योंकि सिंगर भी हैं, रिकॉर्डिस्ट भी हैं। तो अभी अभी विवाद खत्म हुआ है भोजपुरी में, ख़त्म नहीं हुआ है, एक और जो है कीवर्ड रैंक कर गया है पवन खेसारी जी का, क्योंकि आए दिन एक दूसरे को टारगेट लोग करते ही थे, लेकिन अब एक दूसरे में मिलन हो गया है। स्टेज पे देखा ही होगा आप लोगों ने। तो अब देखते हैं कि क्या प्रतिक्रिया है ढेर सारे कलाकारों का, ढेर सारे सिंगरों का। इसी बीच में हमने सोचा कि राजीव जी से कुछ बात किया जाए। तो राजीव जी, स्वागत है आपका बीसीटी में। जी, आपको नमस्कार और जितने भी हमारे बीसीटी को देख रहे हैं सभी को दिल से धन्यवाद। आप लोगों का और बहुत से लोगों का आरोप रहता था कि पवन खेसारी जी हमेशा लड़ते रहते हैं, कंट्रोवर्सी जनरेट करते रहते हैं, इसके वजह से उनके कीवर्ड रैंक करते रहते हैं, गाने भी चलते रहते हैं, लेकिन एकाएक जो है रवि किशन जी के और मनोज तिवारी जी के पहल के वजह से पवन खेसारी जी एक हो गए हैं। अब क्या मानना है आप सबका? देखिए, ये वीडियो मैंने रात को देखा था और जब वो दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे थे तो मैंने पहले भी इंटरव्यू में यही कहा था कि कोई भी अगर ये दोनों झगड़ा करते हैं या कंट्रोवर्सी कर रहे हैं तो ये हम लोग को दिखाने के लिए, पब्लिक को चूतिया बनाने के लिए। जैसे कि अब अंदर अंदर तो हम बोले ही थे कि वो दोनों आपस में ही रहते हैं, बात होती होगी। स्टेज पे खेसारी लाल यादव जी ने कहा कि जो है हमारा कभी झगड़ा होता ही नहीं है पवन जी। हाँ, हमारे आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, तो पता नहीं क्या क्या। हाँ, उन्होंने तो कह देते थे, लेकिन जब इन लोगों के, जब मान लीजिए कि हम आपका सपोर्ट करते हैं तो उसी तरह पवन का सपोर्ट करने वाले कुछ थे, इनको सपोर्ट करने वाले थे कुछ, और जब उनको सपोर्ट जो करने वाले थे और इनको सपोर्ट करने वाले थे, हाल में आप देखे होंगे कि एक मारपीट भी हुआ था, जाके पवन सिंह के आदमी ने उनको मारा, जो भी है। तो खेसारी ने भी बोले थे, खेसारी भैया जी, कि भाई किसी ब्राह्मण जाति को आप मारते हो, ऐसे करते हो, वैसे करते हो, अगर जो भी करना है तो हम ज़्यादा वो सब देखते नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि बस हम लोगों, बस उन लोगों को लड़ा देना है, चाहे वो लोग उनसे लड़ जाएंगे, अभी उन लोगों पर क्या बीतती होगी अब वही समझेंगे। जैसे कि वो दीदी, अच्छा सुनिए, जैसे खेसारी और पवन जी इकट्ठा हो गए अब, ठीक, और इन लोगों के थोड़े थोड़े से इशारे से ही बहुत से लोग आपस में लड़ जाते थे, जैसे आपने कहा। तो अब उनका क्या होगा जो एक दूसरे को सपोर्टर मानते थे, मतलब जो एक दूसरे के सपोर्टर मानते थे, खेसारी जी के सपोर्टर और पवन जी के सपोर्टर, आप क्या करेंगे? क्योंकि उनके दोनों के इशारे से झगड़ा करके लोग लाइमलाइट में रहते थे। क्योंकि ये लोग बदनाम हो गए ना। फिर देखिए, मान लीजिए कि हम आपके प्रति, उनके प्रति कोई सपोर्ट करता था तो उनके लिए ही लड़ता था, या कोई भी चीज़ वीडियो बनाता था तो उनके लिए, उनके फैंस उसके लिए बनाता था, उनके फैन उनके लिए बनाता था, तो कहीं ना कहीं पब्लिक में वो बदनाम हो चुके कि भैया ये तो उनका है, ये तो उनका है, हमने आपके लिए बदनामी झेला, हमने बदनाम हुआ, हमने आपके लिए इतना जगह किया कि भैया ऐसे है वैसे है, लेकिन आप अगर एक साथ हो तो पहले बता देना चाहिए कि भैया हम एक ही हैं, तुम लोग ऐसे नहीं करो, है कि नहीं। बट अब तो कहते हैं ना कि वो चमचे तेरा क्या होगा रब जाने। यानी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसा माहौल है। अच्छा, कितना परिवर्तन होगा इन दोनों स्टारों के आपस में मिलने से भोजपुरी? बात रहा मिल जाने के बाद, देखिए मिलने के बाद कोई भी चीज़ अगर एक साथ मिलके काम करता है ना तो कोई भी चीज़ की प्रगति ज़्यादा होती है। तो आशा है कि अगर ये दोनों मिले हैं तो इसी तरह मिलके रहेंगे तो कहीं ना कहीं भोजपुरी आगे और बढ़ेगी, और जहाँ तक होगा बहुत अच्छा चल रहा है, तो जहाँ तक होगा तो बहुत ही अच्छा। लेकिन मैंने देखा है पवन जी और खेसारी जी का जो टीम वर्क है या जो इनका मैकिंग सेक्टर है, कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद मान लिया स्टेज पे मिल गए, फिर 2-4 दिन के बाद कोई निकल आए, कोई टॉपिक, कोई मुद्दा, कोई मैटर हो सकता है। क्योंकि देखिए अभी बड़े बड़े भाई मिले हैं, भैया मिले हैं, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, तो हो सकता है कि उन्होंने समझाया होगा, हाँ, कैमरे के पीछे कि भैया अब ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आओ कैमरे के सामने। अच्छा, इसमें इन झगड़ों में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता था, पवन का या खेसारी का? नुकसान की बात तो किसी की नहीं होती थी, कमाते तो दोनों थे, तो नुकसान तो उनका होता था जो उनके प्रति लड़ते थे। नुकसान हम और आप ही, वो भी तो वायरल होते थे।
वायरल तो आज अगर आज दोनों मिल गए तो वायरल किस काम की? जो भी फॉलोवर्स होंगे वो अब निकल जाएंगे, अब उनके प्रति वैल्यू खत्म हो जाएगा। किस काम के? फिर वो अब वीडियो बनाएंगे तो किस टॉपिक पे बनाएंगे वो बताइए? कि अगर मान लीजिए कि वो दोनों अलग अलग थे, कुछ अगर वो स्टेज पे बोल देते थे चलो भाई उसने इनके लिए बोला, हालांकि वो नाम लेके नहीं बोलते थे कि मैं उनके प्रति ही बोल रहा हूँ, लेकिन लोग ऐसे सोच लेते थे कि पवन सिंह के बारे में उन्होंने बोला। गाने आ रहे हैं, सबके सब सपोर्ट में लगे पड़े हैं, आपके तरफ से भी कोई गाना आया है? हाँ, मैंने तैयारी किया है और कल तक रिलीज हो जाएगा अपना भी। नहीं, जब तक रिलीज नहीं होगा तो फिर उस गाने को अच्छा, कैसे सुन पाएंगे उसको? BCT पे हमारा कंपनी है, आप सभी का कंपनी है BCT म्यूज़िक, उस पर आप सर्च कीजिएगा। और BCT म्यूज़िक अभी ज़्यादा ट्रेंड भी कर रहा है फेसबुक और यूट्यूब पे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, BCT म्यूजिक पे आपके एक गाना तो अभी मैंने देखा 23 लाख से ऊपर जा रहा है और एक 4 मिलियन क्रॉस कर चुका है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। साथ साथ में हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहेंगे कि आप भी अगर मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी एक कलाकार हैं तो अच्छे कंपनी से जुड़िए और जहाँ से आपका अच्छा काम होता है वहाँ से जुड़िए और काम करिए। और हाँ, किसी ऑफ़र के चक्कर में ना पड़े, इसके लिए मैं आपसे भी कहता हूँ कि अभी कहीं ऑफ़र वगैरह तो नहीं देते हैं। नहीं, ऑफ़र हम कभी नहीं देते थे। यही है कि मतलब कुछ पैसे कम कर देते हैं कंपनी की तरफ से, लेकिन ऑफ़र नहीं देते हैं। हाँ, ऑफ़र नहीं दीजिए, क्योंकि आप पहले से पब्लिक जान चुकी है, हमारे सिंगर भी जान चुके हैं कि ऑफ़र में क्या होता है। चलिए सुनिए, इस विषय पर हम किसी दिन बात करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। साथ साथ में दोस्तों, BCT म्यूज़िक पे राजीव जी के 3 मिलियन, 4 मिलियन और 5-5 मिलियन करके गाने इस समय जा रहे हैं फेसबुक पेज पे, और यूट्यूब पे भी चलना शुरू हो गया है। तो आप लोग बने रहिए, बाकी प्यार आशीर्वाद देते रहिए। चलते चलते आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहेंगे कि अभी कम बैक टू बैक गाने आ रहे हैं हमारे, तो उसको आप लोग ज़रूर सुनिए। BCT म्यूज़िक को सब्सक्राइब करिए ताकि आप की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है आप लोग जल्दी पहुंच जाएगा। तो लव यू आप सभी को इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दोस्तों बने रहिए, मिलते हैं नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।